हेलो एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और इस सीरीज का ये 8वां पार्ट है। जैसे कि आप सभी को पता है 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सातों पार्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं फिर बिना किसी देरी के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्वेश्चन नंबर 71। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। IBPS PO मेंस 2017 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर ही मिलते जुलते मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर आप इसे ये मत समझिए कि ये 10 क्वेश्चन की एक छोटी सी चीज नहीं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप अच्छे से देखें तो छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। तो वीडियो को पॉज करें, अच्छे से सोचें। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप आराम से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर है लिस्प। क्यों है? क्योंकि लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको बोलते हैं हम लिस्ट प्रोसेसिंग। अब बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में। ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो हैं, आपको समझ में आ गया। अब लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज भाई? देखिए, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, और उन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ नहीं पाता है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज होती है कोडिंग की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी कोड हम इसे बोलते हैं। तो जो डेटा या फिर जो प्रोग्राम अल्फाबेटिक सीरीज में या फिर अल्फाबेट्स में लिखा गया है, या फिर एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जो ह्यूमन रीडेबल हो जाए, यानी कि जिसे आम आदमी देखकर समझ सके, पहचान सके। ठीक है, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। किसमें? मशीन कोड में। इतनी बात समझ गई कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, मशीन का कोड क्या होता है। ठीक है, आगे चलूं। अब बात करते हैं इन तीन के ऊपर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। असेंबलर सबसे पहले। ठीक है, इट कन्वर्ट ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड विच इज इजीली रीडेबल टू कंप्यूटर। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को रीड कर पाता है अच्छे तरीके से। और ये क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मैंने पिछले पार्ट में बताया है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में बताता हूं आपको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में कि असेंबली लैंग्वेज एक में प्रोग्राम ऐसे लिखे जाते हैं कि जिसमें आदमी उसे अच्छे से रीड कर पाए, अच्छे से समझ पाए। ठीक है, उससे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कौन? असेंबलर। आगे चलें। इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी, जावा, ये सारी लैंग्वेज। ठीक है, समझ गए आप? ओके, तो ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए प्रोग्राम है 10 लाइन का। ठीक है, किसी इंजीनियर ने 10 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया किसी भी टॉपिक पर। ओके, कोई भी मतलब प्रोजेक्ट मान लो अब। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब इसे तो, अब कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन कोड जानता है ना। अब ये क्या करेगा? उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ठीक है भाई, इंटरप्रेटर क्या करेगा? हर लाइन को पहली लाइन से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना। हर लाइन को एग्जीक्यूट करेगा पहले। अगर अगर पहली लाइन में एरर आ जाता है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये यूजर को बोलेगा कि सर, आपकी पहली लाइन में एरर है, पहले उसे ठीक करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी लाइन में एरर आ गया, मान लीजिए 4 लाइन तक कोई एरर नहीं आया, तो 4 लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो गई। 5वीं लाइन में एरर आ गया, फिर भी ये वहीं पर रुक जाएगा। मतलब कहने की बात ये है कि जहां भी एरर आया वहीं रुक जाता है। इसकी ये खासियत है। ठीक है, तो ये वही लिखा है कि उसी टाइम ये यूजर को बता देता है कि भाई क्या दिक्कत है, क्या प्रोग्राम में दिक्कत है, आप पहले एरर को ठीक करें फिर आगे चलें। समझ गए बात को? आगे चलो। ओके,
बात कर लेते हैं कंपाइलर की। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इंटरप्रेटर का उल्टा होता है। काम तो ये वही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, काम तो वही करता है, सेम है। लेकिन ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, सारे एरर एक बार में यूजर को देता है। इंटरप्रेटर में क्या था, जहां पहला एरर मिला वहीं रुक गया। इसका क्या है, हमें तो भाई पूरा प्रोग्राम पढ़ना है, चाहे कितने भी एरर हों। जब तक हम पूरा प्रोग्राम नहीं पढ़ लेंगे, हम यूजर को नहीं बताएंगे कि एरर आपके कहां है। समझ गए बात को? पूरा प्रोग्राम रीड करने के बाद ये बताता है यूजर को कि भाई आपकी पहली लाइन में, दूसरी में, पांचवी में, सातवीं में एरर है। ठीक है, समझ गए? ये काम है कंपाइलर का। समझ गए? इसको एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे। समझ गए कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। अब इन्हीं में से आप कितने भी क्वेश्चन बना लो यार, और आए हैं, गारंटी है मेरी, आए हैं, आते हैं, अब की बार भी आएंगे। इनमें से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क में, आरआरबी पीओ पीओ मेंस में। ठीक है, या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम मेंस है, अभी आने वाले बहुत सारे आएंगे भाई, एसबीआई पीओ भी आएगा, एसबी क्लर्क भी आएगा, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, बहुत सारे एग्जाम है। तो इंपॉर्टेंट है, आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके भाई, सबको पता है भाई, जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, ठीक है। However, the human readable version of a program is called. Okay. सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमा दिया है बस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई, जो प्रोग्राम ह्यूमन के रीडेबल है, यानी कि जिसे हमारे जैसे लोग पढ़ सकते हैं, आम आदमी पढ़ सकता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा देखिए, मशीन कोड को तो हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर जो समझता है उसे क्या बोलेंगे, मशीन कोड। अब जो कोड प्रोग्रामर या फिर इंजीनियर द्वारा लिखा गया है उसे क्या बोलेंगे? है ना, क्वेश्चन मजेदार है ना? ठीक है, IBPS PO मेंस 2015 क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो मजेदार है। अब आराम से ऑप्शन देखिए, वीडियो पॉज करिए, अच्छे से सोचिए क्या लगता है आपको। ठीक है भाई, सबको देख रहा है बी सोर्स कोड, कोड कोड ही हो गया ना, मशीन कोड हो गया, ये सोर्स कोड हो गया, इसका आंसर है सोर्स कोड। समझ गए बात को? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, सेशन कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलूं, उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब करेंगे, करेंगे ना? चलता हूं मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 73, एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। अब बोलोगे भाई ये कैसा क्वेश्चन है, एरर को एरर ही बोलेंगे? नहीं, एरर को एरर हम अपनी भाषा में बोलेंगे, कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलेंगे? ठीक है, चलूं ऑप्शन की तरफ, और ये ताजा क्वेश्चन है पूरा, 2019 आरआरबी क्लर्क। ठीक है, बताइए फटाफट से, वीडियो पॉज करें, अच्छे से सोचें, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है ना, तो आप इसका फटाफट से आंसर दे देंगे। चलूं मैं आगे, चलो आंसर की तरफ। ठीक है, इसका आंसर है डी, बग। बग क्या होता है भाई? कोई भी एरर, कोई भी छोटा सा एरर, उसको बग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। बंदे सोचेंगे कि भाई नहीं यार, ये ऐसा थोड़ी ना आएगा, आएगा भाई, आते हैं। ठीक है, अब एक टर्म और है बग से रिलेटेड, वो है डीबग। डीबग, डीबगिंग बोलते हैं कई बार उसको। वो क्या करता है, अगर हम डीबगिंग को चालू करते हैं ना सोर्स कोड में, या फिर अपने एग्जीक्यूटेबल मतलब प्रोग्राम में, तो वो क्या करता है, वो एरर को पहले ढूंढता है, कहाँ एरर है, उसको ठीक करने को कहता है यूजर को। ठीक है, ये काम है उसका, एरर को कैच करने का,
या फिर बग को कैच करने का, डीबगर। समझ गए ना? ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 74, ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिश ए टास्क इज नोन एज। IBPS क्लर्क 2020। अरे वाह बेटा, मौज कर दिया, ताजा क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे आज तो। ठीक है, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। क्या बोलते हैं उसे? सोर्स कोड तो नहीं बोलेंगे, वो तो अभी मैंने बताया है, तो एक ऑप्शन तो आपका खट ही गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है भाई? नहीं, ये भी नहीं बोलेंगे। क्या बच गया? एल्गोरिथम। इसका आंसर क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा यूजेबल टर्म है और इम्पोर्टेंट टर्म है। समझ गए बात को? तो एल्गोरिथम ही होता है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ गए बात को? आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है। अब मैंने इसके, अब हर, अगर आप देखो तो अप्रोक्स हमारे 300 350 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं अभी तक के, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट को मिला के 350 के क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं। मेरा टारगेट है कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट को मिला के लगभग 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दूं मेन से पहले। ठीक है, आप बस अपना प्यार दिखा दे जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। देखिए, इससे क्या होता है ना, सब्सक्राइब करने से कि आपके पास एक तो नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है, और फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, कुछ लोग तो मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरा फर्ज बनता है उनको पढ़ाने का। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड। आपने कई बार देखा होगा, आप कोई ऐसे लिखते हो या फिर कोई भी एक लेटर लिखते हो, ठीक है, कई बार क्या होता है कि उसमें लाइन रिपीटेड आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है ना? तो कई बार वो लाइंस जो रिपीटेड आप लिखते हो, ठीक है, वही काम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है। क्या होता है भाई? कोई भी एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर एक लाइन सेकंड पोजीशन पे यूज हो गई और वही लाइन हमें 18th पोजीशन पर यूज करनी है, तो हम करेंगे उठा के सीधा उसको। बोलते क्या है उस प्रोसेस को, ये बताना है बस। समझ गए बात को? SBI PO मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में बात है पूरी। ऐसा क्वेश्चन उठाता है ना SBI, IBPS ने सोची भी नहीं होगी। समझ रहे हो ना मैं कहाँ जा रहा हूँ? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है A, B, C और D। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ, इसका आंसर है B, लूपिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लूपिंग। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप अपना रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको बोलेंगे लूपिंग। ठीक है, लूपिंग एक ऐसी प्रोसेस है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जिसमें हम बार बार स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसकी नीड है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। 76, अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। अरे वाह, RRB PO मीन्स 17। ताजा क्वेश्चन, बताइए फटाफट से आंसर। कौन सा प्रोग्राम है जो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जाना जाता है? फटाफट से। अरे बी फॉर बिजनेस, तो बी किसमें? इसी में तो है, कोबोल। सिंपल, सिंपल ना? ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फुल फॉर्म बहुत बार आती है कोबोल की, फुल फॉर्म लगभग लगभग 4 बार आई है। मैंने सोचा कि नहीं यार, अलग से नहीं डालते हैं, इसी में बता देते हैं। अलग से डालने में क्यों, एक दो क्वेश्चन और बढ़ेगा। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि भाई कॉमन, इसको बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। समझ गए बात को? चलूं आगे, इजी क्वेश्चन था। ओके, अब ये जो बाकी के हैं इनके बारे में बात करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ करेंगे। ठीक है,
बताइए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स? ओके, ठीक है। ऐसी भाषा बताइए कंप्यूटर की जो मैथमेटिक्स के लिए यूज होती है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। एसबीआई क्लर्क 2014 का क्वेश्चन है। ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिए। कोबोल तो कट गया, ठीक है, अभी मैंने बताया ना, कोबोल तो कट गया। आपके पास ऑप्शन बचते हैं 3, 1 2 3। फटाफट से बताइए आंसर। चलूं आगे, ठीक है। इसका आंसर है सी, फोर्ट्रैन। फोर्ट्रैन क्या होता है भाई? इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, ये यूज होती है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, याद रखना आप, ठीक है। कई बार बोलेगा कंप्यूटिंग के लिए, मतलब मैथ के कंप्यूटिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो वो है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म पहले पूछी गई है, आरआरबी में पूछी गई थी, क्लर्क में, ठीक है, तो मैंने इसी में डाल दिया सारा। अब बात कर लेते हैं कोबोल के बारे में। कोबोल क्या था भाई? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बताया था मैंने पिछली बार, बिजनेस, स्पेशली बिजनेस के लिए बनाई गई थी। एल्गोल क्या थी? एल्गोल थी एल्गोरिथम लैंग्वेज, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज थी। एल्गोरिथम मैंने समझा दिया था क्या था, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं लिस्प। लिस्प क्या है? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है ना सारी, तो मैंने लिस्प के बारे में बहुत बार जिक्र किया है। यहाँ भी बता देता हूँ, लिस्प होती है लिस्ट प्रोसेसिंग, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम आती है। और इसको जो डिस्कवर किया गया था वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही किया गया था। चलो आगे, तो एक्स्ट्रा फैक्ट है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना? चलूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 इन विंडोज एनटी, एनटी स्टैंड फॉर? आईबीपीएस क्लर्क 2014, अरे वाह। ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से, वीडियो को पॉज कर लें, बताइए आंसर बताइए। नॉर्मल टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी और नन ऑफ दिस? इसका आंसर है सी, न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। कब डिस्कवर हुई थी भाई? देखिए फैक्ट क्या है कि विंडोज एनटी 1993 में डिस्कवर करी थी बिजनेस पर्पस के लिए, जुलाई में, ठीक है। चलो आगे, एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहे हैं ना, ठीक है। अगर आपने सिर्फ ये सेशन देख लिया ना, सारे वीडियो सेशन की, कसम से बोल रहा हूँ फाड़ तो गया आप, ठीक है, अच्छे से देखा है तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 79, इफ यू आर परफॉर्मिंग विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज एक्सपी, यू आर परफॉर्मिंग एन। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे तो नहीं देंगे, वो आप बोलेंगे कि श्री 1998 क्या है, ये क्या है भाई? ये विंडोज 98 का डिस्कवर्ड ईयर है कि जिस साल इसको डिस्कवर किया गया था। मैंने अलग से क्वेश्चन ना बनाते हुए इसी में डाल दिया कि बच्चों को इसी में समझा दूंगा, ठीक है। विंडोज 98 क्या है? 1998 में इसको बनाया गया था, ओके। और विंडोज एक्सपी को साल 2001 में 25 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी। इतना समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से ही आपको फैक्ट मिल रहे हैं, दो तीन, तीन चार क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है। ए पुशअप, अपडेट, पैचिंग और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विंडोज 98 को अगर आप विंडोज एक्सपी से बदलेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आईबीपीएस क्लर्क 2014 का है। हालांकि आपको इसका आंसर आता है, सबको आता है, एवरीबॉडी नोज दैट, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आपके फोन में कोई सॉफ्टवेयर आता है, कोई भी मान लीजिए, यूट्यूब भी मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक साल पहले जो यूट्यूब था आपने वही रखा है, अब यूट्यूब अपडेट मांग रहा है ना, यानी कि यूट्यूब यूट्यूब ही है, लेकिन अब नया यूट्यूब आ गया है ना, वर्जन। अब उसको अपडेट करोगे ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपडेट। वही बात इस क्वेश्चन ने पूछी है कि भाई विंडोज 98 जो है वो 1998 में लॉन्च हुई थी। अब हम विंडोज 98 की जगह पर विंडोज एक्सपी यूज करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? इसको अपडेट ही तो बोलेंगे ना। इसका आंसर क्या है?
बी अपडेट। समझ गए? आगे चलूं? समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेशन का लास्ट नहीं है, सेशन चलता रहेगा और 7 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं फिर से, 7 पार्टों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है? कमेंट करके बता दें कि अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर पीसी? पीसी क्या होता है? प्राइवेट कंप्यूटर। आईबीपीएस पीओ मेंस 2015 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये क्या आ गया भाई? अरे नहीं, ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन कुछ और है, ठीक है? मैं आपको आंसर इसके ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है? रुकिए 1 मिनट। अरे इसका आंसर गड़बड़ा गया भाई। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि भाई कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के नहीं है। मैं आपको जो हैं वो बता देता हूँ, ठीक है? आप लिख लीजिएगा। बहुत सारे वर्जन होते हैं। एक तो है विंडोज एनटी, मैंने बताया आपको, ठीक है? एक है विंडोज 95। विंडोज 95 जो है वो 24 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ था। विंडोज एनटी मैंने बता ही दिया है, ठीक है? विंडोज 98 के बारे में बताते हैं। विंडोज 98 जो है वो 1998 में लॉन्च हुआ था, ये बता दिया था मैंने। अब बात करते हैं विंडोज एमई। कई बार आपसे पूछेगा कि विंडोज एमई में एमई की फुल फॉर्म क्या है, तो एमई की फुल फॉर्म है मिलेनियम एडिशन। याद रहेगा आपको? अगर आपको याद नहीं रहे तो आप वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा बैक करें, फिर से देखें। मिलेनियम एडिशन विंडोज एमई। और विंडोज एमई जो लॉन्च हुई थी वो सन 2000 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, जून में। अब बात करते हैं विंडोज एक्सपी की। विंडोज एक्सपी मैंने बताया है 2001 में लॉन्च हुई थी 25 अक्टूबर को। उसके बाद आई विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा आई थी सन 2007 में 30 जनवरी को, ठीक है? उसके बाद आई विंडोज 7 2009 को 22 अक्टूबर को। उसके बाद आई विंडोज 8 अक्टूबर 2012 को, ठीक है? अभी हाल फिलहाल में चल रही है 29 जुलाई 2015 में आई विंडोज 10, ठीक है? अभी है, अभी ये कयास लगाई जा रही है कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर तक विंडोज 11 लॉन्च हो जाएगी, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन के में बोला गया था कि भाई कौन कौन से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैंने जो आपको हैं वो बता दिए हैं। इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें भाई, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।